नमस्कार। आप सभी बंधुओं का स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष जन सुराज पार्टी हूँ और मेरे साथ दाएं तरफ गजेंद्र मांझी जी सदस्य स्टेट कोर काउंसिल के हैं और बाएं तरफ संजय ठाकुर जी प्रवक्ता हैं। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं 17वीं विधानसभा के सत्रावसान पर। हमारे जनप्रतिनिधियों ने विधानसभा में जो एक्टिविटीज की है उससे हम हमारे बिहार का और बिहारियों का पूरे देश में बड़ा ही इज्जत बढ़ा है। उसी के विषय में हम लोग आज चर्चा करने हैं। विधानसभा और विधान परिषद दोनों में 5 दिन के सत्रावधि में मात्र एक में विधानसभा में 4 घंटा 44 मिनट और विधान परिषद में 2 घंटा 10 मिनट के लगभग चर्चा हुई, जबकि चर्चा का समय था 18 घंटा 30 मिनट। अब इस अवधि में का जो अपव्यय हुआ और इस पर जो जनता की सरकारी राशि का अपव्यय किया गया हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा, उसके विषय में हम सभी अवगत हैं और आप लोगों ने देखा ही है कि इस अवधि में हमारे पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में आपसी लड़ाई और गाली गलौज जैसे छोटे गांव में होता है, सभी स्तरों को पार कर गया और इससे पूरे देश में बिहार की गरिमा और बिहारियों की प्रतिष्ठा गिरी है। ये इसी सत्रावधि में जन सुराज आम जनता की मांगों को लेकर एक प्रोटेस्ट रैली 23 जुलाई को किया। उस रैली में लगभग 20,000 लोग इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए और उस रैली में भाग लिए। हम लोगों ने इसकी पूर्व सूचना सरकार को दी थी। हम लोगों की योजना थी कि हम इनकम टैक्स गोलंबर के पास जमा होंगे और आर ब्लॉक की ओर प्रस्थान करेंगे, लेकिन सरकार ने हमारे रिक्वेस्ट को अमान्य कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको गर्दनी बाग पर में ही धारणा और प्रदर्शन करना है। उसके अनुसार जन सुराज ने सरकार के शासन की बात को मानते हुए कार्यक्रम में बदलाव किया और एक बहुत बड़ी शांतिपूर्ण रैली, बिल्कुल अनुशासित, ये केंद्रीय विद्यालय और एयरपोर्ट की ओर से होते हुए विधानसभा के लिए आगे गर्दनी बाग के लिए आगे बढ़ी, लेकिन आगे चलकर पटेल चौराहे के पास उसे चारों तरफ से रोक दिया गया और उसमें रैली में बिना किसी प्रोवोकेशन के लाठियां बरसाई गई। कहा गया कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। पता नहीं, आप पत्रकार हैं और मैं भी पटना में पढ़ा हूं, पटना में बड़ा हूं। कौन प्रतिबंधित क्षेत्र है और किसके लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है, ये समझ में नहीं आता है। हम लोग भी प्रशासन में रहे हैं, IAS अफसर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे हैं और रैली के साथ कैसे डील किया जाता है और प्रशासन को कितना संवेदनशील होना चाहिए, ये पटना जिला प्रशासन में दिखाई नहीं दिया। अनप्रोवोक्ड जनता के तरफ से अगर लोग देखे होंगे तो ऐसा लगता है कि इतनी शांतिपूर्ण और सिविलाइज्ड रैली बहुत कम होती है, लेकिन उसमें ऐसे लाठियां चलाई गई कि उसमें एक का सर फट गया। एक ADG थे हिमाचल प्रदेश के, न्यू इंटेड थे, जन सुराज पार्टी में 2 ही दिन हुए थे, वो भी रैली में भाग रहे थे, उनके हाथ में चोट लगी और बहुत से लोग घायल हुए, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं थी। मेरे समझ से यदि मेरी सरकार होती तो ये जनता की रैली है और जनता आ रही है आपसे कुछ बातें करने के लिए,
जो आपने वादा किया है जनता से, उसके बारे में हम आपको याद दिलाने आ रहे हैं कि आपने वादा किया है कि 94 लाख जनगणना के बाद गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया देंगे, महादलित परिवार को 3-3 डिसमिल जमीन देंगे, अंचल कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक चारों तरफ भ्रष्टाचार है, आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई है। अगर ये बात बताने के लिए जनता आ रही है तो आपको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। बड़े स्तर के पदाधिकारी, किसी सीनियर मंत्री को डिप्यूट करना चाहिए कि हमारी जनता आ रही है और हम जनता की बात सुने, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं। शासन जनता के प्रतिनिधि के लिए नहीं बना है, शासन जनता के लिए बना है। और सरकार को ऐसा संवेदनशील होना चाहिए कि हमको लगता है कि 5 दिन का सेशन है तो कितनी प्रोटेस्ट रैली हुई होगी, 1 या 2। आप उतने प्रोटेस्ट रैली को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर विधानसभा के नजदीक ही 500 मीटर के नजदीक ही अगर आम जनता आ जाती है तो उसे कौन आसमान गिरने वाला है। लेकिन आपने बना रखा है कि पूरा क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र है, जैसे अंग्रेजों के जमाने में था। आप आम जनता के, देश के आम जनता के शासक नहीं होके अंग्रेजों जैसा शासक के रूप में बिहेव कर रहे हैं। यह हम लोगों के लिए बहुत ही अशोभनीय घटना हुई है। इस स्थिति में हम लोग समझते हैं कि ये जो 5 वर्ष का काल रहा, उसमें आप देखिए जनता बहुमत की सरकार बना के एक अलायंस को दी, लेकिन एक बार एनडीए सरकार, फिर महागठबंधन की 5 उप मुख्यमंत्री हुए, 3 स्पीकर हुए और 3 विधानसभा के लीडर ऑफ द अपोजिशन हुए। आप ये देख रहे हैं इसी अवधि में जो हमारे मंत्रियों ने सब अपने अपने परिवार की भलाई के लिए लगे हुए। वैसी स्थिति में आम जनता उनसे क्या अनुरोध कर सकती है। अब मात्र 3 महीना समय बचा हुआ है। जन सुराज सरकार को भी जन सुराज का एकमात्र उद्देश्य था कि हम जनता को जागृत करेंगे। देखें आपके कैसे प्रतिनिधि हैं जो आपकी आवाज भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको 2-2 लाख रुपया देने की बात कौन कहे, 3-3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने की बात कौन कहे। ये तो सभी वादे पुराने हैं और मैं जानता हूं कि सरकार के बजट में ऐसा प्रावधान भी नहीं है कि वो 2-2 लाख रुपया दे सके। तो फिर ये झूठे वादे जनता को केवल बहलाने के लिए हमारे नेताओं द्वारा किया जाता है। और इस परिस्थिति में जन सुराज का अवतार हुआ है। जन सुराज जात की बात नहीं करता है, किसी जमात की बात नहीं करता है। जन सुराज किसी परिवार की बात नहीं करता है। जन सुराज बिहार बनाने की बात करता है, बिहार के बच्चों के भविष्य बनाने की बात करता है, बुजुर्गों की सम्मान की बात करता है, रोजगार देने की बात करता है और पलायन रोकने की बात करता है। और ये आज आपके माध्यम से हम आम जनता को बताना चाहते हैं कि आप जो सत्र चला विधानसभा में, आपने गाली गलौज देखा, हर पार्टी के बीच में आपसी लड़ाई देखा, मुख्यमंत्री जी के भाषण सुना, लीडर ऑफ द अपोजिशन की बातें सुना, और अब जनता शिक्षित हो चुकी है, जाग चुकी है, उसमें विशेष बताने की जरूरत नहीं है। हम जनता को बताना चाहते हैं कि ये 3 महीने अब आने वाले चुनाव के समय में फिर आएंगे, अपना रंग बदलेंगे और जनता को उसी जाति के आधार पर ले जाना चाहेंगे। तो जन सुराज लोगों को कहना चाहती है, बिहारियों को, कि आप अपने परिवार और अपने बच्चे का भविष्य के संरक्षक आप स्वयं हैं। आप सोचिए कि इस हमारे बच्चे के भविष्य देखने वाला कौन है। वो फिर आएंगे जैसे हम लोग पढ़े थे बचपन। आप लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस ने बताया कि आप लोग को अनुमति नहीं थी, अनुमति ना होने के बावजूद भी आप लोग जबरदस्ती वहाँ पे प्रोटेस्ट किए, इसके कारण आप लोग की एफआईआर दर्ज की जा रही है। आप लोग बोल रहे हैं कि कोई भी अवैध क्षेत्र नहीं होता, इस सरकार की परमिशन की जरूरत होती है। लोकतंत्र और शासन जनता के लिए होती है, जनता के लिए जनता द्वारा बनाई गई शासन होती है।
और जनता पर लाठी चलाना दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस शासन की मुखिया के तानाशाही रवैया है, जिसके कारण डिमांड करने पर, अपनी मांग रखने पर जो सरकार लाठियां बरसाए वो जनता के सरकार नहीं हो सकती। तो नीतीश कुमार तानाशाह हैं, ये तानाशाही से सत्ता चला रहे हैं और तानाशाही इस बार जनसुराज इनको उखाड़ करके गंगा में फेंक देगी। हम इसकी तैयारी में। संजय जी आपसे एक सवाल रहेगा। इस प्रोटेस्ट से पहले भी आप लोगों ने बिहार सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री मनीष पांडे का घेराव किया था, उस समय भी सेम रवैया आप लोगों का था, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार नीतीश भाजपा गठजोड़ की सरकार बहुरा गई है और इसमें अंग्रेजियत कूट कर समा गया है। जिस तरह से अंग्रेज के शासन में जो सितम ढाए जाते थे हम जनता पर, वही स्थिति आज की इस हुकूमत की हो गई है। हमने परमिशन मांगा, राज्यपाल माननीय राज्यपाल जी से मिलने का, राज्यपाल जी ने सरकारी दबाव में हमें अनुमति नहीं दी। तब मजबूरी में 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में विधान सभा को भेजने के लिए हम लोग प्रस्थान किए। चितकोहरा के करीब पहुंचते ही पुलिस प्रशासन का जुल्म सितम जारी हो गया और उसने बैरिकेडिंग करके न केवल रोकने का काम किया बल्कि निहत्थे, शांतिपूर्ण और गांधीवादी विचारधारा से उत्तरप्रोत शांतिपूर्ण जुलूस पर लाठियां बरसाई, हमारे लोगों को घायल किया, हमारे महिलाएं घायल हुई हैं, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। ये जुल्म की कहानी है, जुल्म सितम। संजय ठाकुर जी, मेरा एक सवाल है आपसे, क्यों न माना जाए कि आप लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र में बार बार जाते हैं और चुनाव को देखते हुए आप लोग एक अलग माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं? आपको ये जानना होगा कि बिहार में प्रतिपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। प्रतिपक्ष यहाँ मृत प्राय हो चुका है। जिसको आप प्रतिपक्ष का नेता समझते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां करके चोच में चोच मिलाकर चल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर प्रतिपक्ष की भूमिका जनसुराज निर्वहन कर रहा है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और प्रतिबंधित क्षेत्र क्या होता है साहब? ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा में बैठे हुए हैं और हम जनता हैं, हमारे चुने गए प्रतिनिधि वहां बैठे हुए हैं। अगर हम उनसे मिलने जा रहे हैं, उनके लीडर से मिलने जा रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूं, मैं विधानसभा के अध्यक्ष से मिलना चाहता हूं, सभापति से मिलना चाहता हूं, इसके लिए प्रतिबंध क्या मेरे लोग सशस्त्र थे? क्या लाठी डंडा हाथ में था? अगर कोई वीडियो ऐसा हो तो दिखाइए। क्या मेरे लोग हथियार से लैस थे? जब शांतिपूर्ण लोग जा रहे थे तो आपको इतनी बर्बरता की क्या आवश्यकता थी? कई बात सस्ती लोकप्रियता की, तो ये काम तो भाजपा वाले लोग करते हैं, राजद वाले लोग करते हैं। प्रतिपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, आप पूछिए उनसे क्यों नहीं सवाल करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर हत्या का मुकदमा दर्ज है। दिलीप जायसवाल पर एक अल्पसंख्यक समुदाय के मेडिकल कॉलेज को हथिया लेने का आरोप है और ये आरोप हमारे नेता जनसुराज के प्रणेता, हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार-बार प्रेस के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप आम और आवाम को अवगत करा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की बोलती इस पर क्यों बंद है? क्यों नहीं? एक साल आज तक भाजपा के खिलाफ बोलते हैं तो उनको पिताजी का गिरफ्तारी नहीं हो, उनकी अपनी गिरफ्तारी नहीं हो, ईडी का डर है, ईडी का छापा न पड़े, इसलिए अमित शाह से, नरेंद्र मोदी जी से भितरिया गलबहियां किए हुए हैं। तो कैसे बोलेंगे भाजपा के खिलाफ? खाली मुस्लिम भाइयों को ठगने का वो काम करते हैं। बिहार में प्रतिपक्ष मृत प्राय हो चुका है और अकेला जनसुराज है जो प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। कल राबड़ी देवी जी मतलब कहने से एक बयान दी है और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब फुलकड़ी बात है। तेजस्वी यादव को कौन हत्या की राजनीति करने वाले की हत्या कौन करेगा साहब? इसके इर्द गिर्द केवल अपराधियों का ही जमावड़ा हो और जिसके पिताजी माताजी का शासन काल आतंक से भरा हो, रक्त रंजित रहा हो और हत्याओं की लंबी फहरिस्त जा रही हो, वो उसकी हत्या कौन करेगा?
करेगा साहब, उसको कौन मार देगा। ये सस्ती लोकप्रियता राजनीति में पाने के लिए ये बयान है राबड़ी जी का। राबड़ी जी तो कहती है, ये दिलीप जायसवाल जी हमारे बोला भाई है, तो जहाँ भाई बहन का संबंध है तो सरकार तो उनके समर्थन में है, ये दोनों मिलिए के चल रहा है। नीतीश जी का सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए है कि 17 महीना इस बार उसके साथ मिलकर सरकार चलाए थे, इसके पहले भी उसे कलमैया करके सरकार चलाए थे। तो सब एक ही सिक्के का पहलू है, एक चट्टा बट्टा है। और जब आप पेड़ रोपिएगा बबूल का तो आम कहाँ से पाइएगा साहब। हमारे माननीय प्रदेश कोषाध्यक्ष जी ने आपको कहा था जो विधानसभा में गाली गलौज हुआ, सब कुछ हुआ, तो संस्कारहीन लोगों को जब हम बिहारी भाई चुन चुन करके बिहार विधानसभा में भेजेंगे तो वो गाली गलौज मारपीट झगड़े से अच्छाई की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं। इसीलिए तो जनसुराज की उत्पत्ति हुई है। जनसुराज बिहार में एक संस्कारी राजनीति का प्रणेता बना है। जनसुराज ने बिहार में सभ्य समाज को एकत्रित करके एक बेहतर विकल्प देने की बात कर रहा है। और अब जब अच्छे लोग आप आगे वाले चुनाव में चुन के भेजिएगा तो बिहार विधानसभा में काम की बात होगी। चिराग पासवान जहां एक और एनडीए में है और उसके बाद नीतीश कुमार के बढ़ते हुए बिहार में अपराध को लेकर नीतीश कुमार को घेरा, वही दूसरी ओर प्रशांत किशोर का बड़ाई कर रहे हैं। अब प्रशांत किशोर की सॉफ्ट कॉर्नर चिराग पासवान, आप लोग पता आने वाले टाइम में देखिए राजनीति में हर कोई को अपनी बात करने की आजादी है, ये डेमोक्रेसी है। तो चिराग पासवान जी अगर बिहार के हित में नीतीश कुमार के आपराधिक कृत्यों की आलोचना कर रहे हैं, उनके शासनकाल में जो बालू माफिया, शराब माफिया, दारू माफिया जो आतंक फैलाया हुआ है, अगर इसकी आलोचना करते हैं, अपराधी अगर छूटा घूम रहा है इसकी आलोचना करते हैं, तो ये स्वागत जो कदम है। क्योंकि बिहार में जनता सुरक्षित नहीं है, ये जंगल राज काटकूट चल रहा है, समझा गया ना। चाहे गोपाल खेमका की हत्या हुई हो या अस्पताल में घुसकर जिस तरह से नाटकीय अंदाज में, सिनेमा के अंदाज में जिस तरह से हत्या की गई, ये इस बात का संकेत है कि बिहार में जंगल राज काटकूट चल रहा है। बिहार के अपराधी अनियंत्रित हैं और यहाँ का पुलिस प्रशासन नकारा साबित हो चुका है। उसमें कोई आत्मबल नहीं रहा। पता नहीं किसके दबाव में पुलिस इस तरह से काम कर रही है। चिराग का समर्थन आप लोग कर रहे हैं नहीं? नहीं, ये समर्थन का क्या बात है, उनकी इस विचार का हम समर्थन करते। जो भी व्यक्ति बिहार के सुधार के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के लोगों की भलाई के लिए जज्बा रखता है, उसके लिए बात करता है, हमारे लिए वो सब स्वागत के पात्र है।